आइए अब अगले आसन का अभ्यास करते हैं, जो कि है धनुरासन। धनुरासन आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को तो अच्छा करता ही है, इसी के साथ साथ ये आपके टोनिंग को भी अच्छा करता है और आपके ब्लड फ्लो को भी अच्छा बनाता है। टोनिंग यानी कि आपके मसल्स को हेल्दी बनाता है और ब्लड फ्लो को यानी कि आपके रक्त परिसंचरण को अच्छा बनाता है। आइए देखते हैं धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे लेके जाएंगे, दोनों पैरों को टखनों से पकड़ेंगे और टखनों से पकड़कर धीरे धीरे सामने से भी और पीछे से भी उठ जाएंगे। ध्यान रहे कि पंजे तने हुए रहें। वापस नीचे, एक बार फिर से करेंगे। वापस एक बार फिर। धीरे धीरे पैरों को रिलीज करके हाथ साइड में करेंगे। अब धीरे धीरे इससे वापस आते हुए हम करेंगे शशक आसन। किसी भी आसन के बाद यदि थकान हो तो आप शशक आसन में, मकर आसन में या फिर शवासन में विश्राम कर सकते हैं। ये आपके शरीर को विश्राम प्रदान करने के साथ साथ आपके मस्तिष्क का रक्त परिसंचरण भी अच्छा करते हैं। धीरे धीरे वापस आते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ आसनों का अभ्यास, ताकि हम जो भी अच्छा खाएं वो हमारे शरीर में लगे और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करें। आइए अगले क्रम में जानते हैं हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास। आसनों की ही तरह हम प्राणायाम के अभ्यास से भी अपने शरीर के प्रत्येक अंग को सक्रिय किस प्रकार बनाएं ये जानेंगे, ताकि हम जो भी पोषक तत्वों का ग्रहण करें वो हमारे शरीर में अवशोषित हो पाए, यानी कि हमारा शरीर उन्हें अब्जॉर्ब कर पाए, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी और B12 की कमी से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, हमारे दैनिक जीवन में समस्या आने लगती हैं, जैसे कि हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों में दर्द, हाथों पैरों में सुन्नपन, उनमें सनसनी होना या फिर मस्तिष्क का सही समय पे कार्य न कर पाना इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं जो विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी से ग्रसित लोगों में पाई जाती हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को सक्रिय तथा सुचारू रूप से चला सकें। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। आप सभी जानते ही हैं कि कपालभाति का अभ्यास हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार करें कपालभाति का अभ्यास, ताकि आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकें। कपालभाति के अभ्यास के लिए आप लगाएंगे हाथों से ज्ञान मुद्रा। इस प्रकार अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को मिलाकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अंदर लेने पे ध्यान नहीं होना चाहिए, वो सहजता से जितनी आए उतनी आने दें, बाकी बाहर की तरफ स्ट्रोक लगाएं। इस प्रकार कपालभाति का अभ्यास आप 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। कपालभाति विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए तो बहुत अच्छा है ही, इसी के साथ साथ यह हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। आप जानते हैं कि शरीर में मुख्यतः इन्हीं 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, विटामिन B12, विटामिन डी और हीमोग्लोबिन, और इसी से व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहता है। उसे कोई बहुत विशेष अन्य रोग नहीं रहता, पर उसे थकावट, बेवजह उसे कमर में दर्द, बिना काम किए भी शरीर में थकावट या फिर सुस्ती आना, नींद में गड़बड़ी आदि समस्याएं होती रहती हैं। आइए इसी क्रम में आगे देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। जैसे कि आपको अभी बताया कि विटामिन B12 की कमी होने से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, उसे पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो अच्छे से कार्य कर पाए, और हमारे सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, हमें चिड़चिड़ापन ज़्यादा होने लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से निजात पाने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए आइए हम देखते हैं किस प्रकार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार सामने रखकर वायु मुद्रा का अभ्यास कर लें। अंगुली को अंदर बंद करते हुए अंगूठे से उसको बाहर से ढक दें। दोनों हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखें। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। डीप ब्रीदिंग के बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर दें।
इस प्रकार दोनों तरफ से अभ्यास करने पे अनुलोम विलोम का एक चक्र पूरा होता है। आप इसी को लगातार करते करते आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट तक तथा किसी भी प्रकार से रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर सुबह शाम दोनों समय 1-1 घंटा करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आइए इसी क्रम में हम देखते हैं एक और प्राणायाम जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, परंतु वो शरीर में अग्नि तत्वों को बढ़ाकर हमारे शरीर की जठराग्नि को और अच्छा करता है और भोजन से प्राप्त पोषक पदार्थों को और अच्छे से अब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। इस प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। इसकी विधि कुछ अनुलोम विलोम प्राणायाम से मिलती है, पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं मुख्य, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और स्वर होते हैं 2, चंद्र और सूर्य। हमारी बाईं नासिका में चंद्र स्वर होता है और दाहिनी नासिका में सूर्य स्वर होता है। इसीलिए भोजन के बाद बाईं करवट सोने को कहा जाता है। जब हम बाईं करवट सोते हैं यानी कि इस प्रकार करवट लेकर सोते हैं तो हमारा दाहिना स्वर यानी कि सूर्य स्वर ऊपर की ओर आता है। सूर्य स्वर प्रधानता से चलता है, जिससे कि हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है। उष्णता बढ़ने के कारण हमारी जठराग्नि तेज़ होती है और हमारे भोजन का पाचन अच्छे से होता है। इसलिए अब हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि हमारी जठराग्नि को, हमारे शरीर में उष्णता को, हमारी सूर्य तत्वों को बढ़ाए और हमारे पोषक पदार्थों को पचाने में मदद करे और शरीर में अच्छे से अवशोषण कराए। आइए जानते हैं किस प्रकार करते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए एक हाथ को आप उसी प्रकार वायु मुद्रा में घुटने पर रख लें, दूसरे हाथ से भी वायु मुद्रा बनाएं और सबसे पहले आप श्वास लेंगे सूर्य स्वर से यानी कि राइट नोस्ट्रिल से। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर कर देंगे। क्योंकि ये सूर्यभेदी प्राणायाम है इसलिए आप क्या करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह दोनों तरफ से श्वास लेना और छोड़ना नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ सूर्य स्वर से श्वास लेना है और चंद्र स्वर से श्वास छोड़ना है। ध्यान रखें कि यदि किसी को हाई बीपी या फिर शरीर में पित्त आदि की समस्या पहले से हो तो वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। सूर्यभेदी प्राणायाम का आगे अभ्यास देखते हैं। एक बार राइट नोस्ट्रिल से श्वास लिया यानी कि सूर्य स्वर से, चंद्र स्वर से बाहर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से। फिर से हम सूर्य स्वर से श्वास अंदर लेंगे, चंद्र स्वर से श्वास बाहर, सूर्य स्वर से इनहेल, चंद्र स्वर से एक्सहेल। तो इस प्राणायाम का अभ्यास भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ जो सावधानियां बताई जैसे कि चक्कर आना, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी और पित्त की समस्या, यदि कोई भी व्यक्ति इन समस्याओं से ग्रस्त है तो वो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास न करें। वे अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ प्राणायामों के माध्यम से हम किस प्रकार विटामिन्स के अब्जॉर्प्शन को और बेहतर बना सकते हैं।